हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। आपका रमेशा ब्लॉग में स्वागत है। आज नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप सब लोगों को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मकर संक्रांति है। तो बेसिकली मैं पहाड़ी हूँ और उत्तराखंड से हूँ। तो हमारे यहाँ जो है इस दिन पर एक ख़ास रेसिपी बनाई जाती है, वो है उड़द दाल की खिचड़ी। तो वो बनाई जाती है और जो शादीशुदा बेटियां हैं उनको घर बुलाया जाता है। वो मायके आती हैं और सब मिलकर के साथ खाना खाते हैं। फल, मिठाई और बहुत सारी चीज़ें जो है बेटियों को दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये मानना है कि बेटियों को देना बहुत शुभ होता है। और हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि नए साल में नए त्यौहार से, ये जो मकर संक्रांति का है पहला त्यौहार, इससे साल के त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। तो जैसे मकर संक्रांति है, देन फिर शिवरात्रि, बसंत पंचमी और वैसाखी, इस तरीके से हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो ये पहला त्यौहार है हम लोगों के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी आने वाले त्यौहार बहुत ही शुभ और मंगलमय हों। और इसी के साथ मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज जो है मैं अपना रूटीन थोड़ा चेंज कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत स्टार्टिंग से ही सिंस माय कॉलेज डेज मैं फ़िटनेस थोड़ा सा जो है कॉन्शियस रही हूँ। और मैं अपना जो रूटीन मेरा रहता था मैं उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। वो जिस तरीके से एक्सरसाइज हो या वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, तो मैं उसको स्ट्रिक्टली अपने रूटीन को फॉलो किया करती थी। बट सभी को पता होता है कि हम लोगों का कभी ना कभी जो है कुछ चीट हो ही जाता है और हमारे रूटीन में कुछ होता है कि हाँ, किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से या वेदर कंडीशन की वजह से, फॉर ड्यू टू मैनी रीज़न्स, हम लोग कभी कभी डिसकंटिन्यू कर देते हैं, कभी कभी स्किप कर देते हैं। तो वो चीज़ें होती रही हैं और मैंने ये सोचा है कि अब मैं जो है स्टार्ट करूँगी दोबारा से अपने रूटीन को, चाहे जो भी वेदर जैसा भी हो। अगर वॉक नहीं कर सकते तो देन एक्सरसाइज करूँगी, थोड़ा सेल्फ केयर करूँगी और अपना रूटीन जो है मैं वो एक हॉट वाटर से शुरू करूँगी। तो चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। और गाइस, ये जो रमेशा व्लॉग है ये बहुत ही नया व्लॉग है और नई शुरुआत है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरा ये व्लॉग देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप मुझे जो है कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही में अपनी कोई अगर सजेशन है आपके, तो आप मुझे अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ें हैं जो मैं व्लॉग में अपने व्लॉग में जो है जो आप देखना पसंद करेंगे, और क्या चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करनी चाहिए। तो अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं आपके सजेशंस को एग्जीक्यूट कर पाऊँ तो मैं एग्जीक्यूट करूँगी अपने ब्लॉग में और शेयर करूँगी। तो बने रहिए साथ ही में। तो पैन में मैं 1 गिलास पानी ले रही हूँ। तो गाइस, ये है कच्ची हल्दी और कच्ची हल्दी को मैं ग्रेट करके इसमें ऐड करूँगी। और हल्दी हमारी ग्रेट हो चुकी है, तो मैं अब इसे ऐड कर रही हूँ। हल्दी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, और हाफ स्पून या फिर फुल स्पून है, और इतना आप उतना ऐड करना चाह रहे हैं 1 गिलास ऑफ वाटर में, तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पानी में बॉयल आ चुका है और जो हमने कच्ची हल्दी को ऐड किया था,
तो उससे कितना अच्छा कलर भी आया है पानी का, ये देखिए। आपको लगता है कि हाँ ये हेल्दी रहेगा तो आप इसमें नींबू ऐड करना चाहिए, आप इसमें कुछ नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो गर्म पानी और वो भी हल्दी वाटर, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए, और वेट लॉस में भी यह काफ़ी हेल्पफुल रहता है। साथ ही आपकी स्किन को ग्लोई करने में भी जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, आपको पता ही है, क्योंकि टर्मरिक है, एंटीसेप्टिक भी होता है, बहुत सारे इसकी जो हैं मतलब बेनिफिट्स हैं। तो आप भी जो है इसे थोड़ा सा, बहुत हॉट तो नहीं लेकिन हाँ लूक वार्म हो, गर्म हो, तो आप इसको ले सकते हैं। है ना मेरी बेटी? नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग में शेयर किया था कि आज हस्बैंड की छुट्टी है, तो आज हम लोग जो है कहीं आउटिंग के लिए जाएंगे। इवनिंग में जैसे ही हमें टाइम मिलेगा और हम सारे कामों से फ्री होंगे तो वैसे ही हम लोग कुछ प्लान करेंगे कहीं जाने का, क्योंकि बेटे ने भी कहा था, उसे भी शॉपिंग करना था। तो हमने यही सोचा था कि इवनिंग में हम सब लोग साथ में जाएंगे और अपना काम भी करके आएंगे और साथ में डिनर भी करके आएंगे। तो हुआ ये कि जब दिन में मैं रेडी हुई हूँ तो तब तक हस्बैंड को नींद आ गई, तो उन्होंने वो, क्योंकि छुट्टी उनकी भी ऐसी है कि या तो उन्हें संडे ऑफ होता है या फिर जो है कोई फेस्टिवल ऑफ रहता है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मुझे भी टाइम मिल जाए दिन में। तो बस यही था कि जब मैं रेडी हुई तो वो सो चुके थे, तो उन्होंने भी एक नैप ली, तो मैंने वेट किया कि वो उठेंगे तो फिर हम लोग निकलेंगे फाइनली। तो बस ये सब कुछ करते हुए बहुत लेट हो गया था और करीब 6 बजे के बाद हम लोगों का निकलना हुआ है, जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। जबकि मैंने सोचा था, मेरा प्लान तो यही था कि मैं कुछ ना कुछ कैप्चर करूँगी, बाहर जाऊँगी तो कुछ वीडियो वगैरह जो है वो शूट करूँगी, बट नहीं हो पाया। और रात को हम लोगों को आते आते करीबन मतलब 10 बज गए। तो बस यही है कि जो शॉपिंग थी बेटे की वो करवाई है। यहाँ पर ज़ूडियो का शोरूम है आगरा में, तो 2-3 शोरूम्स हैं ज़ूडियो के, तो बेटा प्रेफर करता है वहाँ से, उसे पसंद आती है वहाँ के जो भी क्लोथिंग वगैरह है उनकी, तो वो उसको अच्छी लगती है। तो हमने फिर वहीं से शॉपिंग करी उसके लिए और फिर हम लोग वापस आ गए डिनर अपना करके। और बस शूट नहीं कर पाई, जबकि कोशिश करी थी। तो जब मैं रेडी हुई थी इवनिंग में तो मैंने 1-2 क्लिप ली थी अपनी और इंस्टा पे भी डाली है, और आप देखिएगा मैं इसमें भी जो है ऐड कर दूँगी। आप बताइएगा, मैंने सूट पहना था, मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जब मैं अब एडिट करने बैठी हूँ रात को तो मुझे पता चला कि मेरे साथ एक पचका हो गया है, वो मैंने ही करा है। एक्चुअली मॉर्निंग में क्या होता है ना कि जैसे अब डेली रूटीन का मेरा व्लॉग होता है, तो मैंने सोचा था कि मैं या तो ब्रेकफास्ट या फिर जो है लंच, कम से कम एक दिन में जो भी मेरा व्लॉग जाएगा तो मैं उसमें कोई ना कोई रेसिपी को शेयर करूँगी। गाइस रेसिपी तो देखिए वैसे ही कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ही कुछ स्पेशल बनाती हूँ, बस वही होता है कि जो हम लोगों का डेली रूटीन होता है। और फिर उसमें भी क्या है कि जैसे पराठे हैं तो सर्दियों में आप लोग भी बनाते ही होंगे, आई एम श्योर। तो बस ये होता है कि थोड़ा सा हर मतलब मेरे ख्याल से हर स्टेट में या हर सिटी में उन्हीं पराठों में पराठे तो वही रहते हैं, लेकिन उन्हीं पराठों में थोड़ा सा कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है। लोग किसी और तरीके से, कोई और मेथड से और कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाल के उस चीज़ को थोड़ा डिफरेंटली बनाते हैं। तो मेरी ये रहती
ये कोशिश की मैं भी जो मेरा वे है ऑफ कुकिंग तो मैं वो दिखाऊं। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप जो है आप भी उस तरीके से बना सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई सजेशन देना है कि आप दीदी इसमें ये ऐड कर सकते थे या कुछ, तो आप मुझे वो भी कमेंट के थ्रू बता सकते हो। तो बस इसी इंटेंशन से जो है मैं शूट करती हूँ अपना जो भी मेरी कुकिंग का व्लॉग होता है। तो बस यही था कि आज क्या हुआ कि साइमल्टेनियसली, क्योंकि देखिए गाइस मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत ही न्यू है, मेरी भी एक बिगनिंग है। तो मैं यूज़ टू नहीं हूँ इन चीज़ों के साथ। एक तो काम भी करना होता है जो डेली रूटीन का, सारे हाउसवाइफ और जो भी होम मेकर हैं वो सब जानती हैं इस बात को कि हम लोगों का क्या होता है कि पूरा दिन हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि अपने काम होते हैं, बहुत कुछ होता है, सारा दिन कहाँ पर बाहर मतलब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बच्चे भी होते हैं साथ में। तो बस यही था कि मैं भी यूज़ टू नहीं हूँ। तो मैंने जो मॉर्निंग में जो मैं रेसिपी अपना शूट कर रही थी तो उसमें क्या हुआ कि साथ ही में मैं कुछ और काम भी कर रही थी और मेरे को एक ट्रांजैक्शन भी करनी थी ऑनलाइन। तो बस मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी ही गलती हुई। मैं वीडियो शूट कर रही थी अपने मेथी के पराठे मैंने बनाए थे मॉर्निंग में, ग्रीन चटनी, और बेटा खाता है, हम तो नहीं खाते हैं लेकिन बेटा एग खाता है तो उसके लिए ऑमलेट बनाया था। तो मैंने वो शूट किया और मैंने वो सेव नहीं करा और मैं शायद ऐप से बाहर आ गई और वो वीडियो शूट सेव ही नहीं हुआ। शूट तो हुआ था, सेव नहीं हुआ था। और अब जब मैं एडिट करने बैठी तो मैंने देखा कि वो तो वीडियो ही नहीं है उसका। तो बस फिर अब क्या है, अब फिर नेक्स्ट टाइम जब कुछ ऐसा वो करूँगी, पराठे बनाऊँगी तो मैं फिर से शूट करूँगी और फिर से डालूँगी। और बाकी देखते हैं अब नया ब्लॉग जो है वो मैं कल शूट करूँगी। बीच में ऐसे ही हुआ गाइस कि ये फेस्टिवल का जो ऑफ था, हस्बैंड भी घर पर थे तो घर के काम करे और दिन पता नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि हस्बैंड घर पर हैं तो कुछ टाइम मैं उनके साथ भी स्पेंड करूँ। तो उस वजह से छुट्टी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्लॉग शूट करना। अब देखते हैं कल शूट करूँगी, जो भी होगा जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट मेरा चैनल ग्रो हो और मैं इसी तरीके से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूँ। और मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मेरे लिए ये जर्नी थोड़ा ईजी होगी और मैं कुछ बेटर प्लानिंग के साथ और कुछ बेटर शूट कर पाऊँगी आप लोगों के लिए। तो गाइस रमिष्ठा ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। तो गाइस शाम को मैं इस तरीके से रेडी हुई थी। ये सूट मैंने वेयर करा था, ये वुलन सूट है और पर्सनली मुझे इसका कलर शेड बहुत पसंद आता है। तो बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।